हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है आपको, यानी पर्यायवाची। प्रोफ्यूज, जिसके 4 ऑप्शंस हैं, मीगर, अबंडेंट, बैटी एंड मेरी। आपको इसका पर्यायवाची बताना है प्रोफ्यूज का। तो दोस्तों, आपको प्रोफ्यूज का मीनिंग पता होना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे मैं और भी बहुत सारे वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, प्रोफ्यूज का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में, ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और इसके लिए हमें पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों, ए नहीं होगा, क्योंकि मीगर का हिंदी होता है अल्प। अल्प का मतलब होता है थोड़ा सा, तो ये तो होगा नहीं, ये तो विलोम हो जाता। अबंडेंट का मतलब होता है दोस्तों प्रचुर, यानी बहुत ही ज़्यादा, मात्रा में बहुत ज़्यादा। इसलिए आंसर होगा दोस्तों इसका बी, अबंडेंट। हिंदी है प्रचुर। वैसे बैटी की बात करें, BATTY, जो बैटी का हिंदी होता है मूर्ख, सिली, क्रेजी, मूर्ख। और मेरी का हिंदी होता है दोस्तों खुश। जैसे हम लोग कहते हैं ना कभी कभी हैप्पी क्रिसमस, या कभी कभी हम लोग कहते हैं मेरी क्रिसमस, तो हैप्पी का ही पर्यायवाची है मेरी। तो दोस्तों, पहले का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, स्लॉथफुल। दोस्तों, आपको इसका विलोम बताना है, तो पहले हमें स्लॉथफुल का मीनिंग पता होना चाहिए। स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी, जो काम करने से जी चुराए, नकारा, निकम्मा हो। और 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, लेजीनेस, लेजी, एक्टिव एंड आइडल। दोस्तों, विलोम बताना है, ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे जल्दीबाजी में रहते हैं और वो गलती कर देते हैं। तो स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी, तो इसका हमें उल्टा चाहिए। तो लेजीनेस का हिंदी होता है आलस, ये तो होगा नहीं। लेजी का मतलब आलसी, ये होगा नहीं। आइडल का हिंदी निकम्मा, नकारा, ये होगा नहीं। दोस्तों, स्लॉथफुल यानी आलसी का उल्टा होगा एक्टिव, जो बहुत ही सक्रिय रहता हो, काम करने में एकदम तेज हो। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के एक शब्द आपको बताना है। द एनिमल्स ऑफ सर्टेन रीजन, मतलब दोस्तों किसी भी क्षेत्र का, निश्चित क्षेत्र के जानवरों के बारे में पूछ रहा है। जैसे होता है ना जो दोस्तों कि किसी विशेष क्षेत्र में ये जानवर पाए जाते हैं, तो वही पूछ रहा है कि किसी भी सर्टेन रीजन यानी विशेष निश्चित क्षेत्र के जानवरों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फेमस है एग्जाम के लिए, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है हमारा फौना, FAUNA, फौना। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पे एनिमल्स की जगह पे फ्लावर्स पूछा होता, वनस्पति, फूल, पौधे, तो दोस्तों आप इसका आंसर बी लगाते, फ्लोरा। लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स है। अक्सर एग्जाम में आता है, कभी फ्लावर करके आता है, कभी एनिमल करके आता है। फ्लावर बोले तो फ्लोरा, फ्लावर आप याद रखिएगा, फ्लोरा, फ्लावर, तो फ्लोरा लगा दीजिएगा। लेकिन अगर एनिमल पूछे तो फौना। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है दोस्तों जो विवाह से नफरत करे, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करे, शादी ना करना चाहे। और डी हमारा जो है एमिग्रेंट, इसका मतलब होता है जो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाके बस जाए। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मा मैटर का मतलब पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, हाउस, होम, स्कूल एंड ऑफिस। दोस्तों, ये सब रटना पड़ता है और ये प्रैक्टिस से ही चीज़ें रट जाती हैं। अल्मा मैटर का मतलब होता है दोस्तों जहाँ से कोई व्यक्ति अपना स्कूलिंग किया हो, शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया हो, यानी स्कूल होगा दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको बताना कि कौन सी स्पेलिंग सही है। 4 ऑप्शन हैं, एड्रेस है, डेंजरस है, सीविंग है, इमिग्रेंट है। तो दोस्तों, आपको बताना कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो इसकी सही स्पेलिंग जो है वो है हमारा ए। एड्रेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है। डेंजरस में यहाँ पे ई की जगह पे ए होना चाहिए था, डेंजरस। सीविंग में सिर्फ एक ही डब्ल्यू होता है, जिसका हिंदी होता है सिलना। और ये हमारा है इमिग्रेंट, IMMIGRANT होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, जिसका मतलब होता है जो दूसरे देश से आकर हमारे देश में आके बस जाए, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा था ई वाला, ये आई वाला है। अपना देश छोड़ के दूसरे देश में बसे तो एमिग्रेंट ई से बनेगा, इंग्लैंड समझ लो, और आई से इंडिया, जो दूसरा देश छोड़ के हमारे देश में आके बसे वो है इमिग्रेंट, डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉमन एरर से है। योर ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी बैक येट। येट का हिंदी होता है अभी तक, तुम्हारे भाई ने अभी तक मेरा पैसा नहीं लौटाया है। दोस्तों, आपको बताना कि एरर कहाँ है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ए पार्ट में गलत लग रहा है तो आप ए लगाओगे, बी में तो बी, और सी में गलत लग रहा है तो सी। लेकिन अगर आपको कहीं गलत नहीं लग रहा हो तो आप डी लगाइएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं यहाँ पे जो एक वर्ड है रिटर्न, रिटर्न का हिंदी होता है वापस करना। तो दोस्तों, रिटर्न का जब मतलब ही है वापस करना, तो इसमें बैक जो वर्ड है ये एकदम फालतू में है, सुपरफ्लुअस है, यानी एकदम यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। योर ब्रदर हैज़ नॉट रिटर्न माई मनी येट, यहाँ पे बैक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैक का मतलब होता है, बैक का भी मतलब होता है वापस या पीछे, और रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना। इस रिटर्न वर्ड में वापस शब्द पहले से ही सम्मिलित है, इसलिए आपको फिर से बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे अक्सर लोग कहते हैं ना कि व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी बैक, तो दोस्तों बैक यहाँ पे फालतू में आ रहा है, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी में ही छिपा है बैक यानी वापस की हिंदी, तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे। तो इसका हिंदी निकलेगा दोस्तों इस वाक्य का, तुम्हारे भाई ने नहीं लौटाया है मेरा पैसा अभी तक। बैक की जरूरत नहीं है, इसलिए आंसर होगा सी, बैक एक्स्ट्रा में आ गया यहाँ पे। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स है, ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। दोस्तों 4 ऑप्शंस हैं, फायर्स, आर्म्स, वेपन्स एंड टूल्स। दोस्तों ये ग्रामेरियन नहीं कर पाएगा, इसे तो वही करेगा जो कहावत रटा हो। बहुत सारे हिंदी में कहावत होते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी बहुत सारे कहावत हैं, और कहावत एकदम रटने वाले होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो आपने एक कहावत सुना होगा दोस्तों कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी जिसको काम नहीं आता है, जो काम में गड़बड़ी कर देता है या जो काम में दक्ष नहीं होता है, वो दूसरे चीज़ों में ही कमियां निकालता है। एक बैड कारपेंटर जो होता है ना, एक जो लकड़ी का काम करने वाला होता है, जो बढ़ई होता है, उसको अगर वो अच्छे से काम नहीं आता है, अगर वो बैड कारपेंटर है, तो अपने सामानों में ही, अपने औजारों में ही कमी निकालता है, कहता है कि यही खराब था, यही खराब था, वो अपने अंदर दोष नहीं देखता है। तो दोस्तों ऐसे कहावत को अंग्रेजी में कहा जाता है ए बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। आंसर होगा डी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीता डैश हर पेरेंट्स। रीता अपने पेरेंट्स, 4 ऑप्शन है दोस्तों, फ्रेजल वर्ब से जुड़ा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आस्क फॉर का हिंदी होता है मांगना, तो हिंदी निकलेगा रीता अपने माँ बाप को मांगती है। देखते हैं और आगे थोड़ा, यहाँ पे जो लुक फॉर है इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लुक फॉर का हिंदी होता है ढूंढना, तो रीता अपने माँ बाप को ढूंढती है, ये भी हो सकता है। हैंग ऑन का हिंदी होता है इंतजार करना, तो रीता अपने माँ बाप का इंतजार करती है, ये भी हो सकता है। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, समान दिखना, तो रीता अपने माँ बाप के समान दिखती है, ये भी हो सकता है। तो दोस्तों अब ये देखना है कि हमें इसमें जो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है वो हमें देखना है। तो दोस्तों बैठने को तो सारे आंसर्स, सारे ऑप्शंस बैठ जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसमें चुनना हो, बेस्ट आंसर हमें देखना हो, तो वो हमारा होना चाहिए था बी, क्योंकि टेक आफ्टर का मतलब होता है समान दिखना, और ये कॉमन सेंस है कि भाई रीता अगर उनकी बेटी है अपने पेरेंट्स की, तो ये चांसेस है कि वो अपने माँ बाप से मिलती जुलती दिखती होगी, यानी उसका चेहरा उसके माँ बाप से मिलता जुलता होगा। इसलिए दोस्तों 8 प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी मोस्ट सुटेबल है, बी होगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर यू एंग्री डैश योर ब्रदर। बहुत ही सिंपल है, 4 ऑप्शंस हैं, एट, फॉर, विद, ऑन। बहुत लोग बच्चे इसमें गलत भी कर लेते हैं दोस्तों। एक रूल है इसमें, रटने वाला प्रीपोजिशन है कि एंग्री का हिंदी होता है नाराज। अगर आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हो तो आप लगाओगे विद, लेकिन अगर आप वस्तु से नाराज होते हो या किसी नॉन लिविंग थिंग से नाराज होते हो तो आप यहाँ पे लगाते एट। लेकिन यहाँ पे चूंकि योर ब्रदर कोई व्यक्ति होगा, इसलिए आंसर होगा सी। जैसे हमारा अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों, सुमन इज एंग्री डैश माई बिहेवियर। तो सुमन नाराज है मेरे बिहेवियर से, तो दोस्तों यहाँ पे बिहेवियर कोई आदमी तो है नहीं, ये कोई नॉन लिविंग थिंग में आएगा। माई बिहेवियर मेरा व्यवहार। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि अगर व्यक्ति से नाराज होते हो तो विद, और वस्तु से या नॉन लिविंग थिंग से नाराज होते हो तो एट। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, एट। सुमन इज एंग्री एट माई बिहेवियर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्लूरल ऑफ पी। आपको पी अक्षर यानी जो लेटर पी है हमारा, इसका प्लूरल बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप देख रहे हो। तो दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।